आज अपने देखो आगे का भाग ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है 1857 की क्रांति के बारे में। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारी क्वेश्चन मैं आज यहाँ सॉल्यूशन करूँगा। यानी आपके स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, एसएससी और आरएसए परी और आपके जितने भी एसआई, यानी जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम लगते हैं, चाहे रिट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट वीडियो है ये, और ये आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आगे अपन बात करें, देखो यहाँ से इस सारणी में से एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से ही मिलेगा। तो देखो अपने पढ़ते हैं कि देखो दिल्ली, यानी जो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखो यहाँ पर विद्रोही नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस तरह पूछा जाता है। फिर देखो आपको दिन पूछा जाता है, महीना तारीख पूछी जा सकती है। फिर देखो आपको यानी विद्रोह कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे, उसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें अपन बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में देखो बहादुर शाह यहाँ पर, और साथ में था बख्त खां। तो ये 11 उलियर और 12 मई तक। और इसमें कुचलने वाला यानी निकलसन हडसन था। कौन था? निकलसन हडसन था। अगला देखो कानपुर, कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे से। ज्यादातर नाना साहब का पूछा जाता है, ठीक है ना। और 5 जून 1857 को, अब उसको दबाने वाले कौन थे? कोलिन कैंपबेल और हेवलॉक। कौन थे? कोलिन कैंपबेल और एनी हेवलॉक। आगे देखो अगर बात करें अपने इसकी लखनऊ की, तो लखनऊ में देखो लखनऊ या अवध, उससे बेगम हजरत महल, यानी चाहे लखनऊ या अवध से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। और कब? 4 जून 1857 को। और दबाने वाला इसमें देखो कोलिन कैम्पबेल और हेवलॉक आउटरम, यानी ये दबाने वाले विद्रोह थे। अब देखो झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने। तो देखो झांसी का नाम आए तो आपको रानी लक्ष्मीबाई करना है, और ये दोनों का अगर सम्मिलितना है तो आपको तात्या टोपे साथ में करना है। वैसे तात्या टोपे ने ग्वालियर से ही किया था नेतृत्व, ये 4 जून 1857 को। आगे के ऊपर बात करें, देखो बहुत ही सारणी इंपॉर्टेंट है ये कि यानी यूरोज ने दबाया था, है ना, जनरल यूरोज ने। अगला देखो जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? ये था कुंवर सिंह ने। कब किया था? 12 जून को। और दबाने वाले कौन थे? विलियम टेलर, विंसेंट आयर। अगला देखो फैजाबाद, फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने। किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने। और जून में 1857 में, और जनरल रेनॉल्ड था उसमें। अगला देखो इलाहाबाद, इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर लियाकत अली 6 जून 1857। और दबाने वाला विद्रोह कौन था? कर्नल नील। आगे देखो बरेली से खान बहादुर खान, या उसको कह सकते हैं अपन बख्त खां, जून 1857। और दबाने वाले विंसेंट आयर और कैंप यानी कैंपबेल थे। अब देखो फतेहपुर में था अजीमुल्ला, और दबाने वाला कौन था? रेनर्ड कैंपबेल। तो इस तरह ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगले क्वेश्चन अपन आगे क्वेश्चन है वो हल करेंगे, देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, और जो मेहनत करने वाले हैं उनके लिए आप इसको शेयर भी कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन है, बाहर नहीं जाएगा आपके। देखो पहला क्वेश्चन है आपके 1857 की विद्रोह केस में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड डेलहौजी था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड बेंटिंग था। तो ये आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो इसमें आएगा लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखो दूसरा क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाएगा कमल और रोटी। यहाँ रोटी की जगह आपके चपाती भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो तीसरा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंध था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। तो इसमें क्या आएगा? सबसे प्रमुख कारण है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है, वो बहुत ही खराब थी। तो ये इसमें आ जाएगा आपका। अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल था,
पाम यानी पामरस्टर्न था, एटली था, ग्लेडस्टोन था। तो आपको बताना है क्या आएगा इसमें से, तो इसमें आ जाएगा पामस्टर्न आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला है 5वां क्वेश्चन कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध से किससे सामना करना, ह्यूरोज से, गप से, नील से, हेवलॉक से। तो अभी ये आया था सारणी के अंदर, बताओ क्या आएगा इसमें। इसमें आ जाएगा ह्यूरोज। जो रानी लक्ष्मीबाई है वो 4 जून को उन्होंने विद्रोह किया था, उस समय ह्यूरोज ने क्या है कि दबाया था। आगे क्वेश्चन की बात करें अपने 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो कौन होगा, तात्या टोपे होगा, टोंक के नवाब वजीर खां होगा, महाराजा राम सिंह होगा, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह होगा। तो जोधपुर का जब भी नाम आए तो आपको आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह कर देना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगले वाला क्वेश्चन देखिए आप 7 नंबर का। यहाँ देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। वैसे देखो तात्कालिक कारण ये चर्बी वाला कारतूस ही है, जिसमें क्या है कि हिंदू और मुस्लिम में विरोध किया था कि जो चर्बी वाले कारतूस है उस पर गाय या सूअर की चर्बी लगी थी, तो उसके कारण सैनिकों ने तात्कालिक विद्रोह कर दिया था। लेकिन इसमें क्या दे रखा है देखो, लॉर्ड डलहौजी की रणनीति थी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश और सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो सोचो इसमें से क्या आएगा। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा जो बी है ना, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारतीयों को ये संदेह हो गया भाई अपने धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। वैसे देखो क्रांति की जो संपूर्ण भारत में क्रांति की तारीख निश्चित की गई थी 31 मई, लेकिन ये क्रांति क्या हो गई, पहले हो गई थी। आगे देखो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कथन दे रखा है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से। देखो ये मैं यहाँ कहाँ रह गया, ये आगे आएगा ना, देखो अगले वाले पेज में है ये कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहे। तो भारतीयों को 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय असफल हो गए थे, सफलता नहीं मिली। तो बिल्कुल बात सही है ये कारण। अब देखो कारण क्या है, कावाड़ा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों में शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। यानी बहादुर शाह जफर को है पूरा सहयोग नहीं मिला था और शासक है वो उन्होंने पूरी तरीके से योगदान नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पर कारण और यानी दोनों कथन सत्य है। तो देखो पहले ही ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, के और का दोनों सत्य है और का के का सही स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा। तो दोनों यहाँ पर मेल खा रहे, तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन ये है, देखो सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वो बताना है। तो उसमें आ जाएगा, देखो आपको क्या आ जाएगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाई यानी रखी जाएगी, सीमें देखो भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये जो महारानी विक्टोरिया है उन्होंने घोषणा पत्र में क्या आश्वासन दिया था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसी शपथ ली थी, वो आपको बताना है। क्या आएगा 10वें में बताइए देख करके। तो इसमें आपका आएगा ऑप्शन है यानी जो है ना, देखो ये मैं निकाल देता हूँ। 10वें के अंदर क्या आएगा, इसमें आपका पहला आ जाएगा रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ये उन्होंने कहा कि जो रियासतें हैं उन्होंने हड़पने की जो नीति है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ये बात की थी सम्राज्ञी विक्टोरिया ने। तो जैसे डलहौजी ने
जो गवर्नर बना ना 1848 से लेकर 1856 के बीच, उसने राज्य हड़प नीति अपनाई थी, है ना। तो इस नीति को क्या कि खत्म कर देंगे। आगे देखो, अगर बात करें अपने 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो वो छांटना है इसमें से, भाग नहीं लिया, ठीक है ना। तो नहीं वाला देख, नहीं ना है, देखो खेती और मजदूर ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ कर देता हूँ। तो खेती और मजदूर ने बिल्कुल भाग लिया था। साहूकार है, उन्होंने भाग नहीं लिया था। कृषकों ने भाग लिया था, जमींदारों ने नहीं लिया था। तो इसमें गलत हो जाएगा, साहू 2 और 4। तो 2 और 4 किस में, देखो ये आ जाएगा आपका डी, 11 में क्या आ जाएगा, डी। यानी यहाँ पर देखा जाए तो खेती और मजदूरों ने भाग लिया था, कृषकों ने लिया था, लेकिन इसने पूछा है कि नहीं लिया, तो साहूकार है, जिम्मेदार है, ये उन्होंने भाग नहीं लिया था। आगे क्वेश्चन आप देखिए, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो सर जेम्स आउटरम, एम डब्ल्यू टेलर, बी में सर जॉन के, सी में सर जॉन लॉरेंस, और डी में टी आर होल्स, टी आर होल्म्स। तो इसमें से आपको बताना है क्या आएगा। तो इसमें पहला ही आ जाएगा सर जेम्स आउटरम, एम डब्ल्यू टेलर। अब देखो अगला क्वेश्चन, 13वां नंबर क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्या कारण था कि वो सफल रहे। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, ये बिल्कुल सही बात है। बी में देखो, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। सी में देखो, छावनियों के सैनिक राजपूतों को बाहर के क्रांतिकारियों के नेतृत्व स्वीकार को तैयार नहीं थे। चौथा है, समाचार पत्र पत्रिकाओं को सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो इसमें से क्या होगा बताइए, सोचो। तो इन्हीं अंग्रेज है, क्वेश्चन क्या है, देखो अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। इसका मुख्य कारण क्या था, इसमें देखो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, ये था। तो इसलिए क्या है कि विद्रोह को दबाने में वो सफल रहे। अगर स्थानीय शासक राजा है वो क्रांतिकारियों का साथ देते तो अंग्रेज है ये विद्रोह को, राजपूतों को नहीं दबा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा। क्या कारण था। तो कारण देखो, पहला है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, दूसरे में किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी, तीसरे में देखो उसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और चौथे में जमींदारों की सहभागिता। तो क्या आएगा बताइए सोच करके। तो इसमें आ जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये मुख्य कारण था। कोई सामान्य योजना उन्होंने नहीं बनाई थी ढंग से, और केंद्रीय संगठन में क्या थी, कमी थी। अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा। बिल्कुल ही वहां पर क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा था, वो कौन सा भाग है वो बताना आपको ना। देखो दानापुर में प्रभाव पड़ा था, पटना में पड़ा था, आरा में पड़ा था, मुजफ्फरपुर में पड़ा था। इसमें ना जो मुंगेर है इसमें प्रभाव नहीं पड़ा था ना, तो ए प्रभावित रहा मुंगेर। 15 में क्या जाएगा आपका, केवल 5वां सही है। तो 5वां देखो, ये केवल 5वां सही है ना, बाकी यहाँ प्रभावित रहा था दानापुर और पटना और आरा, ठीक है ना, ये और मुजफ्फरपुर, चारों चारों ये प्रभावित थे। लेकिन ये प्रभावित है मुंगेर। मुंगेर कहाँ है, बिहार में। अगला देखो 16वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था। कौन सा संबंध है वो नहीं था। देखो बेगम अजमेल वो संबंध है, ठीक है ना, लखनऊ से। कुंवर सिंह भी का भी संबंध है, उधम सिंह का भी, और मौलवी अहमदुल्ला। तो सोचो इसमें से क्या है, इन एक को बाहर करना है, कौन सा इसमें नहीं आएगा। तो इसमें देखो उधम सिंह है वो उस समय नहीं था, ठीक है ना। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला ये था, लेकिन ये उधम सिंह में नहीं था। अब देखो यानी ये 1857 की क्रांति में नहीं था ना, बाकी तो ये बाद की बातें हैं। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह
अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। आर.सी. मजूमदार ने कहा, एस.एन. सेन ने कहा, सी. ए.बी. चौधरी ने कहा, वी.डी. सावरकर ने। ये बात किसने कही थी, ये आपको बताना है। 17 में क्या आएगा आपका, एस.एन. सेन की गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। अल्पकालिक मतलब कम समय तक टिक पाया था। अगला देखो 18वें नंबर का क्वेश्चन, 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का नेता कौन था, वो आपको इसमें से छांटना है। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखो, ऊपर निकाल देता हूं मैं इसको। ये देखो आपका खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और विराजिम कादिर, तो इसमें से क्या होगा, तो बताइए, सोच के बताओ कहाँ से था ये। तो देखो ये क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। 1800 बरेली का विद्रोह करना था, यानी बरेली से किसने किया था। तो 18वें क्वेश्चन में क्या आएगा, सोच के बताओ। ये मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पर देखो, अरे ऊपर ज़्यादा आ गया। देखो ये आपका आ जाएगा खान बहादुर। ये देखो क्या आ जाएगा, खान बहादुर आ जाएगा। बरेली से उन्होंने नेतृत्व किया था। आगे क्वेश्चन देखिए आप, 19वां क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ है, कारण क्या था। पहले ए में देखो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। दूसरा देखो बी, प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। तीसरा सी, ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। और डी में है उपयुक्त सभी। तो लगभग सारे तीनों इसमें सही है। देखो पहला पढ़ लो ढंग से, ए में भारतीय सिपाही ने उद्देश्य की एकता में कमी थी, एकता में वो कमी थी। दूसरा देखो प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। और सी में ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित, यानी उनकी सेना सुसज्जित थी और संगठित थी। तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखो अपने 20वां क्वेश्चन देखो, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था, वो आपको बताना है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, यूपी यानी यूपीपीएससी में ये आया हुआ है, ठीक है ना, कि 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था। तो दोनों इसमें नहीं होगा। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, ये बात इसमें सही लग रही है, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कि मध्यम वर्ग है उन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी, उन्होंने क्या क्रांति में साथ नहीं दिया था। आगे देखो 21वें नंबर का क्वेश्चन, 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक के अंदर था। वो कौन सा था, रामपुर था, हमीरपुर था, धीरपुर था, जगदीशपुर था। तो सोचो इसमें से क्या आएगा। 21वें नंबर की क्वेश्चन बताइए आप। तो इसमें आ जाएगा डी आंसर। क्या आ जाएगा, डी है ना, ये जगदीशपुर, ये आ जाएगा आपका। अगला देखो 22वां क्वेश्चन, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो पटना के कौन थे बताओ, अली हैदर खान था, राजपूत कुंवर सिंह था, जुंजार सिंह था, कुशाल सिंह था। तो बताइए क्या आएगा इसमें। 22वें नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, इसमें आ जाएगा आपका राजपूत कुंवर सिंह। कहाँ से, पटना, पटना का है बिहार में। आगे क्वेश्चन देखिए 23वें नंबर का क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे, नाना साहब थे, ताता टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, कुंवर सिंह, कौन था। तो बताओ जगदीशपुर से कौन था, सोचो इसमें से क्या आएगा। इसमें कुंवर सिंह, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, ये इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यहाँ मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई सही। ये क्या गया, देखो अगला क्वेश्चन है 24वां, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। तो वो बताना है, अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था, वो आपको बताना है। चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, सादत खान ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, वो बताना है आपको इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका सादत खान आ जाएगा, उन्होंने संघर्ष किया था, बाकी तो कोई सब बात किए, ठीक है ना। अब देखो 25वां क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। दादा टोपे ने भाग लिया था,
रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। यहाँ पर आ जाएगा भगत सिंह 1857 में, क्योंकि भगत सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था, तो इसलिए भगत सिंह इसमें आएगा। ये बाद की बात है भगत सिंह वाली। अब देखो 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में देखो, आप अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था, वो बताना आपको कि 50,000 का अंग्रेजों ने इनाम रखा कि कोई पकड़ के हमें सुपुर्द कर देगा तो 50,000 इनाम के दिए जाएंगे। नाना साहब के, तात्या टोपे के, फैजाबाद का मौलवी या कुंवर सिंह। इसमें आ जाएगा आपका फैजाबाद का मौलवी। 27वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग है वो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन सा? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, अंटर आयोग, साइमन कमीशन। सोचो इसमें से क्या आएगा। इसमें आ जाएगा आपका पीले आयोग। अब देखो अगला क्वेश्चन, 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वो कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इंदाउल्ला, मौलाना फजलेहक खैराबादी, नवाज लियाकत अली। तो इसमें क्या आएगा बताओ। इसमें सीधा सा आ जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह था, और जो काफ़ी कट्टर था, इनाम भी घोषित कर रखा था सरकार ने। अब देखो अगले का क्वेश्चन है 29वां नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऐसा कौन सा कवि था जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था? मीर तकी मीर था, जोग था, गालिब था, इकबाल था। सोचो इसमें क्या आएगा। इसमें आ जाएगा आपका गालिब है, वो था, उर्दू का था ये कवि। अगला क्वेश्चन देखो, आप 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये क्या आ गया। देखो, सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से ये वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रहार था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? तो ए में है डॉक्टर ताराचंद्र, बी में पर्सविल स्पीर, सी में जीवी मलचेल, और डी में है बिपिन चंद्र। सोचो इसमें ये क्या आएगा, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा आपका पर्सिविल स्पीर। कौन था? ये देखो थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, ये आपका आ जाएगा इसमें पर्सिविल। ये क्या हो रहा है, ये पर्सिविल स्पीड था, ठीक है ना। ये बात तो उसने क्या कही था, एक बार कथन उसका दोबारा देखिए। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास करना, है ना, और वस्तुतः अराजकता है ना। उसने कहा कि प्रथम आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम करना, प्रथम मीन अराजकता है, और राजनीतिक दृष्टि से वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। ये बात की थी, ये था पर्सिविल स्पीर। अगला क्वेश्चन देखो आप 31 नंबर का क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। आगरा आ जाएगा, कौन सा होगा बताओ, सोच के बताओ इसमें से। इसमें आ जाएगा आपका आगरा। 32वां क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ये बताना आपको, ठीक है ना। तो उसका एक ट्रिक है कि सर्दी के अंदर ये की गई थी, ठीक है ना, प्रयोग दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल। तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें बी आंसर आ जाएगा। अगला 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, ये मैं निकाल देता हूँ। देखो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना तो आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वे किससे संबंधित थे? निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह कहाँ का था बताओ, ये पीछे भी आ गया क्वेश्चन, ये एक बार उसको एक जगह कर देता हूँ मैं। देखिए, बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। सोचो इसमें क्या आएगा 33 के अंदर, सोच के बताओ। इसमें आ जाएगा बिहार। कुंवर सिंह कहाँ से था? ठाकुर कुंवर सिंह था, कहाँ से था? बिहार से था ये। अगला क्वेश्चन देखो आप, 34वां, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था?
तो लॉर्ड कैनिंग, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस और सी में लॉर्ड वेलेस्ली और डी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बताइए क्या आएगा 34 के अंदर है, तो लॉर्ड कैनिंग था और क्रांति के समय ये ही था गवर्नर। आगे देखो 35वां क्वेश्चन देखिए आप, ये बीच में क्या रहा है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो समस्या आ रही है। तो वो कौन था, नाना साहब था, कुंवर सिंह था, खान बहादुर खान था, तात्या टोपे था, वो बताना आपको से। तो इसमें आ जाएगा आपका तात्या टोपे। तो नरवर के राजा आते हैं ना मान सिंह, उन्होंने क्या उसकी हत्या पकड़ करके उन्होंने क्या अंग्रेजों को सौंप दिया था तात्या टोपे को। आगे देखो क्वेश्चन है 36वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। झांसी था, चित्तौड़ नहीं था इसमें, ठीक है ना, जगदीशपुर भी था, लखनऊ भी था, तो ये तीनों थे, लेकिन चित्तौड़गढ़ इसमें नहीं था। तो आंसर क्या आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन देखो 37वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोह सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था। कानपुर के निकट, आगरा के निकट, भोपाल के निकट, ग्वालियर के निकट। तो सोचो इसमें जी क्या आएगा 37वें नंबर में। इसमें पहला आ जाएगा आपका कानपुर के निकट। अगला क्वेश्चन देखो 38वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए था। तो असम से कौन था, तो दीवान मनीराम दत्त, कंधे पेशवर सिंह, सिमे पुरंदर सिंह, डिमे पियाली बरुआ। तो इसमें आ जाएगा दीवान मनीराम दत्त। उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया, असम से किया था। अगला क्वेश्चन देखो 39 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के स्वतंत्रता 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी जी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो ये सीधा सा आगरा एक, झांसी एक, वाराणसी एक, वृंदावन, ये जो मोदीवाड़ा है ना चुनावी क्षेत्र वही होगा वाराणसी। ये उसका क्या है, लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली है वाराणसी। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर का, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना कौन सी थी, ए में देखो पढ़ो, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। दूसरा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। तीसरा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना। चौथा है झांसी की रानी का विद्रोह। तो सोचो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका 3 नंबर, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये था संग्राम से संबंधित पहली घटना, कह सकते हैं कि सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली के लाल किले में पहुंच गए थे। आगे देखो 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, अरे ये क्या हो रहा है, देखो 41 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1857 विद्रोह लखनऊ किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो लखनऊ से किसने किया था, ये भी पीछे आ गया है क्वेश्चन, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं आपको दिखाई दे। लखनऊ से विद्रोह आपको बेगम में जो हजरत महल थी वही थी, तो इसमें नाम लिखा है बेगम ऑफ अवध, तो इसमें ये आ जाएगा पहला ही। अगला क्वेश्चन देखो आप 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, ये आपको बताना है। तो तात्या टोपे, दिनी अजी उल्ला हो, बिरजिस कादिर हो, तात्या टोपे हो, उसमें से कोई नहीं, वो आपको बताना है। 42 नंबर में क्या आएगा, उसमें था तात्या टोपे नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, ये बिल्कुल ही राइट बात है। अगला क्वेश्चन देखो 43 नंबर का क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया वो बताना। ये भी पीछे मैंने सारणी में भी आ गया, ये कुंवर सिंह था, चंद्रशेखर था, तीरथ सिंह था, राम सिंह था। तो सीधा सा आंसर क्या जाएगा बताओ, तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया था, जगदीशपुर से। अगला क्वेश्चन देखो 44वां, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन था। आधुनिक इतिहासकार जिसने क्या कहा
कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का ये किसने कहा था? एम.ए. डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन, V.D. सावरकर और अशोक मेहता। तो ये बात है किसने कही आपको बताना है। 44 में क्या आएगा? V.D. सावरकर ने ही कहा था कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है या पहली लड़ाई है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। अगला देखो 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में खोने वाले कौन कौन थे वो आपको बताने हैं। देखो जनरल, इसमें क्या करना है, अपना जीवन खोया था लखनऊ में ना, तो देखो जनरल जॉन निकलसन, सामने जनरल नील, ठीक है ना। तो जो लखनऊ में खोया उनके नाम आपको बताने हैं। देखो मैं इसको ढंग से सही कर देता हूँ ना, ये देखो इधर थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये इधर रह गया है ना। तो देखो मेजर जनरल हेवलॉक, चौथे में सर हेनरी लॉरेंस। तो इसमें 45 में आपका देखो दोबारा देखिए, इसमें लखनऊ में किस किसने अपना जीवन खोया था वो उसके बताना है, ठीक है ना। तो उसमें देखो आपका जो दे रखा है ना, ये जनरल जॉन निकलसन, ये इसमें नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है ना, लखनऊ में नहीं था ये। और जनरल नील ये बिल्कुल राइट है, दो ये दो नंबर है, बिल्कुल सही है, लखनऊ में ही अपना जीवन खोया था। अगला देखो, ये बीच में क्या आ रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए आप, लखनऊ में जीवन मेजर जनरल हेवलॉक उन्होंने लखनऊ में जीवन खोया था, सर हेनरी लॉरेंस ने भी खोया था। तो पहला ही गलत था उसमें, तो इसमें 2 3 4 सही है, तो इसमें सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। जब सिपाही विद्रोह हो गया था तो उस समय किन सिपाहियों को प्रांतों से चयन किया था अंग्रेजों ने, वो बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मणों को, बी में पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी में गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से, और डी में है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। तो उन्होंने सिपाहियों का चयन किया था केवल ही ये सी आ रहा है ना, गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तरी प्रांत से, क्योंकि ये युद्ध में बहुत ही ताकतवर अपन कह सकते हैं, काफ़ी प्रभावशाली मजबूत भी थे ये, तो उनको ही केवल सैनिकों में भर्ती किया था, बाकी जातियों को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया था अंग्रेजों ने। आगे क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये एक आसान सा क्वेश्चन है कि जब 1857 का क्रांति हुई थी तो उसके बाद में उन्होंने यानी भारतीय शासन, पहले क्या है कि कंपनी के नाम से शासन चलता था, उसके बाद में क्या हुआ था कि महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन जो राजा के थ्रू चलता था, तो उसके अपने नियंत्रण में ले लिया था भारतीय शासन को। तो ये 1 नवंबर 1858 में ये घोषणा की थी महारानी विक्टोरिया ने। तो पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा। 48 में देखो, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो कारणों को लिखने वाला कौन था? सैयद अहमद खान, V.D. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 में क्या आएगा सोचो। तो सैयद अहमद का था जिसने 1857 के विप्लव को कारणों को लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाई दे। ये मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से, मेरठ से, दिल्ली से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? बैरकपुर से ही, ये आ जाएगा उसमें आंसर। 50वां क्वेश्चन, वे महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध से पूछा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। तो इसमें आ जाएगा आपका बेगम हजरत महल अवध से। तो ये आपको याद रखना है, बेगम हजरत महल, और लखनऊ भी इसी में ही आता है, ठीक है ना। आगे देखो 51 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो यूपीएससी में आया हुआ है ये,
और 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है, वो आपको छांटनी है, सही है वो। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने स्वाधीनता का संग्राम कहा। उसने भारतीयों में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मर्तप्राय बना दिया था। और चौथा है, ये क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो सोचो इसमें से क्या आएगा। तो इसमें आज आ जाएगा आपका सी, उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मर्तप्राय बना दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना शोषण किया कि भारतीय शासन प्रणाली पूरी तरीके से तबाह हो गई। तो इसलिए महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था शासन। 52वें नंबर का क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी। तो ये ग्वालियर के सिंधिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा गद्दारी की थी भारतीय के साथ में। उन्होंने क्या है कि अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखो, 53 नंबर का क्वेश्चन, मिलान वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। देखिए ये आपको यहाँ थोड़ा सा आगे 53 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए झांसी, तो झांसी से आ जाए तो आपको सीधा रानी लक्ष्मीबाई के पास चला जाना है। लखनऊ से सीधा आपको कहाँ चला जाना है, बेगम हजरत महल के पास। कानपुर से कहाँ चला जाता है आपको बताओ, कानपुर से आपको चला जाना है अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से कहाँ चले जाओगे, फैजाबाद देखो ये आपका मौलवी अहमद शाह के पास चला जाना है। किसके पास है, मौलवी अहमद शाह के पास चला जाना है। तो सोचो इसमें से कौन सा आंसर आएगा 53 नंबर में। तो इसमें देखो 4 अपन किसे मिलेगा, झांसी से 4, इसमें 4 नीचे वाले में भी है। लखनऊ किसे मिलेगा, बेगम हजरत महल से मिलेगा। तो 3 नंबर इसमें रात, और 3 किसी में नहीं है। तो अपना ऑप्शन यही चीज रहेगा। कानपुर है, उसका अज्जी मुल्ला खां था, तो 2 नंबर सही है। फैजाबाद है, मौलवी अहमद शाह हो गया, तो बिल्कुल अपना एक्यूरेट है, पहला ही क्वेश्चन सही है। अब देखो 54 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। R.C. मजूमदार था, ताराचंद्र था, V.D. सावरकर था, S.N. सेन था। तो सरकारी इतिहासकार कौन था बताओ। तो इसमें आपका आ जाएगा S.N. सेन। क्या आ जाएगा, S.N. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, S.N. सेन आ जाएगा इसमें। आगे देखो 55 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो इधर निकाल लेते हैं अपने। ये लो 55 नंबर का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। देखो कुछ वाक्य बोल गए हैं यहाँ पर कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम नई राष्ट्रीय और नई स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसने कहा था वो आपको बताना है। R.C. मजूमदार एक, S.N. सेन एक, ताराचंद्र सेन एक, V.D. सावरकर है। ये बात है किसने कही थी, सोच के बताओ कहेगा 55 नंबर में। तो R.C. मजूमदार जी संबंधित है, उन्होंने क्या कहा, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम है, नई राष्ट्रीय है और नई स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने की थी, R.C. मजूमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो 56 नंबर का, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये बताना आपको, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो कुंवर सिंह एक, तात्या टोपे एक, नाना साहब था, मंगल पांडे था। तो सोच के बताओ क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका तात्या टोपे। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो पहले में अजमेर, बी में जयपुरी, और तीसरे में सी में नीमच, और चौथे डी में आहुआ। तो इसमें देखो जयपुर का भी नाम सुना ही नहीं अपन है ना कि क्रांति के केंद्र है, जयपुरे इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। और आगे की बात करें तो 58 नंबर का क्वेश्चन है,
अजीमुल्ला खां सलाहकार थे, नाना साहब के थे, चाचा टोपे के थे, रानी लक्ष्मीबाई के थे, कुंवर सिंह के। ये पीछे आ गया था, बताओ देख क्या आएगा इसमें। आएगा नाना साहब के। अजी किसके थे? नाना साहब के आएंगे इसमें, ठीक है ना। अजीमुल्ला खां इसके सलाहकार थे, नाना साहब के। अगला क्वेश्चन देखो 59 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? मंडला में, मांडू में, जबलपुर में, ग्वालियर में। सोचो क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 60वां देखो मंगल पांडे सिपाही था, कौन सी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, सी में 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और डी में आपका यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो इसमें आंसर आ जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का था ये मंगल पांडे। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, डी आंसर आ जाएगा। अब देखो आप 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हेनरी लॉरेंस था, कर्नल फिनिश था, हेरेस था, सर हु व्हीलर था। कौन था 1857 में बैरकपुर से ब्रिटिश कमांडर? कौन था ऑफिसर? बताओ, देख कर बताओ क्या आएगा इसमें उत्तर है। तो इसमें आ जाएगा आपका हेरे यानी हेरसे या हेरस आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करें अपने 62 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? जब 1 नवंबर 1858 में उन्होंने कुछ घोषणा पत्र पढ़ा था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो बताना है। देखो पहला आ जाएगा इसमें, ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर ताकि नीचे वाला दिखाई जाए आपको। पहले भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा देखो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाएगा, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा देखो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला खत्म ही करना था ना उनको, यहाँ पर यानी जो कंपनी के अधिकार है वो बिल्कुल ही कम करने थे इनको, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें 1 2 सही है, तो 1 2 किस में सही है? पहले में ये है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? 62 नंबर का क्वेश्चन है। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है देखो, सूची से मिलान करना है, वक्त का किससे संबंधित था वो बताना आपको। सूचियों से आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आजकल क्या है कि मिलान वाला क्वेश्चन है वो अधिक से अधिक पूछा जाता है। तो आप बताओ इसमें से क्या आएगा, सोचो एक बार। तो देखो वक्त का को मिला दो आप दिल्ली में, और उसके साथ में बहादुर शाह था, लेकिन इसमें वक्त का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो मौलवी अहमदुल्ला, ये भी पीछे आ गया था, कहाँ से आएगा बताओ सोच के। क्या आएगा इसमें बताइए। इसमें आ जाएगा मौलवी अहमदुल्ला अवध आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा आपका अवध आ जाएगा। और कुंवर सिंह ये आपका कहाँ से आएगा, सोचो क्या आएगा इसमें। कुंवर सिंह आरा से आ जाएगा, ठीक है ना। और आरा कहाँ पर? बिहार में। और नाना साहब है, नाना साहब सीधा कानपुर चले जाते हैं, इस तरह याद रखो। तो ये मिलान वाला क्वेश्चन इसी तरह होगा, ठीक है ना। तो देखो वक्त खां किसे? दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, और कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। अब देखो आगे के क्वेश्चन की बात करें अपने, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा। इसमें देखो अपने मिलान किया था ना 4 नंबर, और दिल्ली से मिलाया था, ठीक है ना। और 1 नंबर किससे मिलाया था अपन? तो 1 नंबर अपने देखो वक्त खां को अपन दिल्ली से मिला दिया था, और 1 नंबर वाला भाग है वो किससे मिलाया था आपने? मौलवी अहमदुल्ला साहब से मिलाया था, ठीक है ना। और तीसरा मिलाया ना अपने ये जो कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह कहाँ से? आरा से था ना कुंवर सिंह। तो 3 नंबर देखो अपन मिलाया था। और फिर देखो अपने एक नाना साहब मिले था, नाना साहब कानपुर से था ना, तो इसमें देखो सी आंसर आ जाएगा। आगे देखो वैसे देखो उसको ढंग से देख लेना उसमें।
1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया था? ये भी बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? ये इजी क्वेश्चन है। वी.एस. विस्मित, पी.वी. रॉबर्ट्स, वी.डी. सावरकर, सभी। तो इसमें आ जाएगा वी.डी. सावरकर ने ही दिया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम है वो वी.डी. सावरकर ने दिया था। आगे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेंगर, ले कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस। देखो ऐसे नाम कभी सुने ही नहीं थे, तो इसमें आपके उत्तर क्या आ जाएगा? सभी आ जाएंगे, ये कभी नहीं थे इसमें ना, तो डी आंसर आ जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखो आप, और देखो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से, बताओ 66 में क्या उत्तर रहेगा? तो इसमें आ जाएगा आपका अवध से। कहाँ से थे? अवध से सिपाहियों की संख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन 67 में, निम्न में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, ताग, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन था? तो सोच के बताओ क्या है इसमें उत्तर। मौलवी लियाकत अली कहाँ से था? इलाहाबाद से था, है ना, ये आ जाएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन 68वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लखनऊ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ अपने पीछे सारणी में आया था ये थे ना, तो क्या आएगा इसमें बताओ। इसमें आएगा बेगम है, कहाँ गई वो बेगम? हजरत महल, ठीक है ना, लखनऊ से किया था, तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी को, मेरठ को, दिल्ली को, कानपुर को, बताओ 68 में क्या आएगा? इसमें आ जाएगा आपका दिल्ली। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को मजबूत किया था यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली को केंद्र क्रांतिकारियों ने अपना केंद्र बनाया था, तो सबसे पहले उसको उन्होंने व्यवस्थित किया था कि इसको व्यवस्थित कर लेंगे तो बाकी को बाद में कर लेंगे। 17वां क्वेश्चन देखो, 17वां क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सकाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक की देशर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला ऑप्शन है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा, औपनिवेशिक के जो राज्य था ना अंग्रेज द्वारा, मस्तिष्क के समूहक विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी थी। दूसरा ऑप्शन है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़े नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया था। तीसरा है, देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग और बंगाल क्षेत्र में विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो क्या आएगा 17 में? सोच के बताओ। तो इसमें देखो ये तो बिल्कुल ही तीसरे वाला तो गलत ही, यहाँ से गलत आ जाएगा, क्योंकि देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग कर बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया, तो बंगाल क्षेत्र में कोई यहाँ विशिष्ट नहीं किया था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो पहला क्या है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की समूह विजय के विरुद्ध में चेतावनी दी, बिल्कुल राइट है। दूसरा देखो, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों से प्रेरित किया, ये बिल्कुल सही है, तो पहला इसमें आंसर आ जाएगा। इस तरह देखो दोस्तों, अपन आज 70 क्वेश्चन हल कर लिए, तो जल्दी अपने पूरे आधुनिक भारत को 10 दिन के अंदर पूरा करेंगे। उसके बाद में अपने प्राचीन या मध्यकाल लेंगे। तो अपना टारगेट है कि इस मार्च है उसमें एक अपने मध्यकाल या प्राचीन काल और पूरा कर लेंगे। तो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो यहाँ जुड़ सकते हैं, और पूरी आपको यहाँ कोई त्रुटि नहीं बताई जाएगी, बिल्कुल सही तरीके से आपको यहाँ व्याख्या इसलिए नहीं कर सकते कि अपन ज़्यादा क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए धन्यवाद मित्रों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।